नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये साथियों स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 15 है। देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कहाँ पर किया गया था? तो साथियों, भारत में प्रथम बार जो है नाभिकीय विस्फोट किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को साथियों पोखरण राजस्थान में किया गया था। और बता दें साथियों कि दूसरी बार जो नाभिकीय विखंडन किया गया था विस्फोटक, तो वह किया गया था साथियों नाभिकीय विस्फोट 1998 ईस्वी में किया गया था। तो साथियों, अगर ऑपरेशन की बात करें तो इसमें जो है ऑपरेशन दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा 1974 में, और 1998 में शक्ति 98 जो है इसका ऑपरेशन दिया गया था। अगला सवाल देखिए साथियों, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों, जवाहर रोजगार योजना जो है ये 1989 ईस्वी में की गई थी। तो 1989 में साथियों 1985 से 90 तक जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, और छठी का तो साथियों 1980 से 85 रहा था। तो साथियों, अगले प्रश्नों को देखें, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो साथियों, मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। और वो भी साथियों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर जो है शेष अनुच्छेद को निलंबित कर सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, उत्पादन का संबंध किससे है? तो साथियों, उत्पादन का संबंध ये जो है आपके उपयोगिता का सृजन से संबंधित है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है ह्रासमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है? तो ह्रासमान प्रतिफल का साथियों जो नियम है वो लागू होता है कृषि क्षेत्रफल, औद्योगिक क्षेत्रफल, सेवा क्षेत्रफल, अर्थात सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। अगला सवाल देखिए, नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? तो साथियों, कर्मचारी द्वारा जो है सरकार की व्यवस्था से है नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ। अगला सवाल देखिए, कहता है अर्थशास्त्र के जनक। तो साथियों, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो साथियों अंतर जो होता है मुख्यतः वो होता है विधायी सरकारी संबंध। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता यानी विधि के संबंध में समानता जो है अनुच्छेद 14 में दर्शाया गया, और ये मौलिक अधिकार में वर्णन है। तो साथियों, ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है समानता, कानून के समक्ष समानता, जबकि मूल अधिकारों की बात करें तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। अगला सवाल देखें साथियों, समाज में अपराध होते हैं इसलिए राज्य का अस्तित्व है। समाज में अपराध होते हैं इसलिए राज्य का अस्तित्व है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह कथन किसने कहा था? तो ये साथियों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये उक्ति कही गई थी। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। तो साथियों, इस संदर्भ में इस संघर्ष के लिए जो है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, जबकि भारत छोड़ो का नारा जो है वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा रचा गया था। अगला सवाल देखिए, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में जो है पराजय मिला था किस वर्ष? तो साथियों, वाटरलू का मैदान बेल्जियम में है, और 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था अंग्रेज और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच, और इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की अंत हो जाती, अर्थात ये युद्ध हार जाते हैं और इसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया जाता है। और 6 वर्ष के बाद जो है 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल देखें, मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? तो साथियों, मायोपिक लेंस आप बोल सकते हैं इसे मायोपिया जो है बीमारी अर्थात निकट दृष्टि दोष।
तो निकट दृष्टि दोष साथियों, जहाँ निकट की वस्तु देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है। वर्तमान में 6 प्रकार की मौलिक अधिकार है, लेकिन संविधान लागू के समय कुल 7 प्रकार की मौलिक अधिकारें दी गई थी। संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार के तौर पर अब दे दिया गया। और जबकि साथियों अनुच्छेद 36 से 51 यह है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 में इसका वर्णन है। अगला सवाल देखें, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन अर्थात श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? तो साथियों इन्होंने धर्म महामात्रों की भेज कर किया था, इनकी नियुक्ति करके। अगला सवाल देखें, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टानें हैं? तो साथियों अवसादी चट्टानें जो है ये अवशिष्ट अवसादी चट्टान ये है आर्कोज, ये अवशिष्ट जो है अवसादी चट्टानें हैं। और साथियों ये जो है बलुआ पत्थर का ये प्रकार है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इन्हें साथियों क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखें, जीवों को परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं तो ये कहलाते हैं जीवाश्म कहला जाते हैं। अगला सवाल कहता है ऊर्जा दक्षता सेवा समिति EESL द्वारा दायित्व लिए गए उजाला UJAALA योजना में जे का अर्थ क्या है? तो जे का अर्थ साथियों ज्योति है। अगला सवाल देखिए, आयनमंडल के सन्निवेशन के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों के नाम क्या है? तो वो 2 अभियान साथियों वो है एक गोल्ड और दूसरा आइकॉन। अगला सवाल कहता है स्वीट मीट का संबंध किससे है? तो स्वीट मीट का संबंध साथियों ये है आगरा के पैठा से। आगरा के पैठा को जो है स्वीट मीट कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, किस जैविक प्रक्रिया में वायुजीव और अवायुजीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? तो ये साथियों कंपोस्टीकरण में करते हैं। अगला सवाल कथन दिया गया है कि सम्मिश्र उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। और उसके बाद इसका कथन 2 दिया गया है कि विभोज्य उत्तक यानी मेरी स्टेम अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। तो साथियों इसके बारे में क्या कहा गया है? तो ये बात तो सत्य है कि सम्मिश्र उत्तक जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, ये सत्य है। जबकि विभोज्य उत्तक अस्थायी उत्तक के उदाहरण है, ये साथियों गलत है। अगला सवाल देखिए साथियों, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में दूसरी परत का नाम? तो साथियों पहली परत सियाल, दूसरी परत सीमा और तीसरी परत निफे होता है। अगला सवाल देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो साथियों लक्षद्वीप में जो है सभी द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल भित्ति प्रकार से हुई है और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये साथियों आकर्षक मुखौटे जो है ये कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली केरल का नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का और मणिपुरी मणिपुर का है। और युद्धा नृत्य साथियों बात करें तो वो मुखौटा युद्ध नृत्य यो है साथियों अरुणाचल प्रदेश का। अगला सवाल देखें, कहता है जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है व्यतिकरण। अगला सवाल देखें, वेग मापी अर्थात टेकोमीटर का प्रयोग साथियों किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये घूर्णन का जो है साथियों मापन के लिए किया जाता है, घूर्णन गति को मापने के लिए। अगला सवाल देखें, कहता है जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वे उत्सर्जित करती है साथियों एक्स किरणें उत्सर्जित करती है। अगला सवाल देखें, कहता है विभिन्न कंप्यूटर केबल और
किसके द्वारा जो है लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं? तो साथियों ये इंटरफेस कार्ड के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। केबल और इंटरफेस द्वारा जो है विभिन्न कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अगला सवाल देखिए, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन किसके प्रवर्तन में किया गया? तो साथियों मद्रास में 1916 में स्वशासन आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया, जबकि 1916 में ही पुणे में साथियों रहेगा स्वशासन आंदोलन तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है? तो कथन कौन से सही है? सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, यह सत्य है। उसके बाद कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। तो साथियों आपका विकल्प जो है 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, कहता है एक संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं? तो एक संयोजन अभिक्रिया में साथियों 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो सकते हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? तो साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसको हटाने के लिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है। अगला सवाल देखें, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और बता दें साथियों कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। जबकि केंद्र में रहेगा साथियों महान्यायवादी की नियुक्ति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल कहता है मुख्य पीरक जंतुनाशी गुण किसमें होते हैं? तो मुख्य पीरकनाशी जंतु गुण साथियों ये जो है जंतुनाशी गुण ये पोंगामिया में होता है, जबकि जेफ्रेटा में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मुख्य रूप से पोंगामिया में। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहता है क्यों दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा? तो ये साथियों ये जो है माइक्रोसॉफ्ट में जो है वर्ड में अगर नॉर्मल लेआउट क्यू है तो यह साथियों दिखाएगा कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा। अगला सवाल देखें, कहता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन नहीं किया गया है? तो साथियों इसमें जैव विविधता का वर्णन किया गया है प्राधिकरण, ये सही है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी सही है। अधिसूचित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति का मॉनिटरिंग करने के लिए गठित प्राधिकरण, ये भी सही है। और साथियों अगले विकल्प को देखें तो कहता है पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, ये साथियों इसका उल्लेख नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो हरित ब्लॉकों का संबंध साथियों किससे है? तो ये है आपका ये जो है जैव ईंटों से है, जैव ईंट से है हरित ब्लॉक का संबंध। अगला सवाल देखें, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस प्रकार से प्रेरित है? तो किस संविधान से प्रेरित है? तो साथियों मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 में। वर्तमान में 6 प्रकार का मूल अधिकार है। अगला सवाल देखिए साथियों, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस क्रम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो इसका साथियों सामान्य बुद्धि जो है उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। अगला सवाल देखें, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो साथियों पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है तो वो है आपका देवदार वनस्पति, जबकि चंदन, काष्ठ, सागौन और साल ये सब संबंधित है। अगला सवाल देखिए, कहता है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा, तो यह है साथियों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला सवाल देखें, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जो है बालाकोट है, जो कि भारत में नहीं है। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों,
साथियों इससे पहले बता दें कि बालाकोट जो है ये कराची अर्थात पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। अगला सवाल देखें, पेंगुइन का शरीर जो है कैसा होता है? तो साथियों पेंगुइन का शरीर जो है ये धारा रेखीय होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे से तैरते हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इसे उपसौर कहते हैं, इस घटना को उपसौर कहते हैं। और साथियों अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होता है जिन्हें हम अपसौर कहते हैं। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो है दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों की और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगर उपराष्ट्रपति की बात रहेगा तो हो जाएगा संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। इसमें केवल निर्वाचित लेगा राष्ट्रपति में। एक सुरा अर्थात शार्क के साथ संलग्न एक चूसक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी सहचारी क्या है? तो वो है साथियों सहभोजिता। अगला सवाल देखें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत के जो है मुग़ल बादशाह, तो साथियों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो इस समय मुग़ल बादशाह था क्योंकि इनका मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिए, कहता है अल्पाधिकार में होते हैं। तो अल्पाधिकार में साथियों होते हैं कुछ ही विक्रेता। अगला सवाल देखें, कहता है डंकन मार्ग। तो डंकन मार्ग साथियों ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ता है, इन दोनों के बीच है। अगला सवाल देखें, कहता है जैविकी में जल में विलय पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जैविकी में जल में विलय पदार्थ को साथियों कहा जाता है जलरागी। अगला सवाल, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो ये साथियों एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो है अपना आहार प्रक्रिया ग्रहण करता है। अगला सवाल देखें, कहता है मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर साथियों ये जो है मलेरिया का वाहक है, जबकि क्यूलेस मच्छर से फलेरिया होता है और एडिस मच्छर से साथियों डेंगू होता है। अगला सवाल देखें, कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश। तो साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, पानी से वायु में जाएगा और आपतन कोण जो है कामोन साथियों क्रांति कोण से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, MCB मिनी सर्किट ब्रेकर जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, तो यह काम करता है साथियों किस सिद्धांत पर? तो ये जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो साथियों वर्ग 18 के जो है ग्रुप 18 में साथियों 6 नोबेल गैस दिया गया है और क्रिया गैस। तो इसमें साथियों नियोन है, आर्गन, हीलियम है, जबकि हाइड्रोजन जो है वर्ग 1 के तत्व हैं और ये वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है अपवाद में है। अगला सवाल देखें, कहता है हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर, तो ये साथियों काला दिखाई देगा, हरा पत्ता लाल प्रकाश में काला। अगला सवाल देखें, कहता है अस्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है साथियों चर त्वरण। अगला सवाल देखें, कहता है डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो संवेश प्रभा साथियों काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। अगला सवाल देखें, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो साथियों यह है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिन्हें पायरिन कहा जाता है और इसका उपयोग साथियों विद्युत से लगी जो है आग को बुझाने में किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? चलिए साथियों देखते हैं इनके बारे में कौन सा कथन है। तो कहा जाता है कि फास्फोरस जल से अभिक्रिया करता है, ये गलत है, क्योंकि जल से अभिक्रिया करेगा तो साथियों इसे जल में नहीं रखा जाएगा। तो जल से अभिक्रिया ये नहीं करता, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है, यही गलत है।
और यह एक अधातु है, बात सही है। और यह वायु से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है, यही बात ये सत्य है साथियों, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 में साथियों ये जो है फास्फोरस को रखा गया है, ये बात भी सत्य है। अगला सवाल देखिए, कहता है इनको मिलान करने के लिए साथियों मिलान करते हैं तो इनका पंचायती राज साथियों ये स्थानीय सरकार होगा, और चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय होगा, और केंद्र या सूचना आयोग ये साथियों गैर संवैधानिक निकाय है। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 3, 2 में 3 आएगा, 1 में 2, तो 2 3 किस में है, 2 3 और 1, ये साथियों ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखिए, कहता है श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से किस फिल्म की कहानी उसने और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने मिलकर लिखी थी? तो साथियों ये कहानी था मंथन। तो मंथन कहानी था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है साथियों महासागर। अगला सवाल देखें, कहता है प्रचालन तंत्र होता है। तो प्रचालन तंत्र जो है साथियों ये होता है तंत्र मृदु सामग्री। अगला सवाल देखें, DOS में DIR समादेश का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा साथियों? तो ये जो है फाइलों तथा उपनिदेशिकाओं की सूची प्रदर्शित करने के लिए जो है DOS में DIR समादेश किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस का नहीं है? तो साथियों चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो ओलिवर ट्विस्ट है, पिकविक पेपर्स है और हार्ड टाइम्स है, और डेविड कॉपरफील्ड भी लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। अगर साथियों बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस ये साथियों लिखा गया है जॉन ऑस्टिन के द्वारा, तो यही गलत है। अगला सवाल देखिए, विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को साथियों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 21 मई को आतंकवाद निरोधी दिवस। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? तो वाहित मल जो है जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है साथियों अंश प्रति मिलियन में। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन सा करता है? तो भारतीय रेलवे में साथियों अधिकतम कमाई का स्रोत है माल भाड़ा से, माल यातायात से आय होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है? तो ये साथियों ऋग्वेद को माना जाता है। बात करें ऋग्वेद की तो साथियों इसमें कुल 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल की बात करें साथियों तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिनका रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है, और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा दिन जो है किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो साथियों बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस से संबंधित है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि गांधी जयंती से गांधी जी के जन्म से संबंधित है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये किसी का जन्म दिवस नहीं है साथियों, बल्कि 28 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है CV रमन के द्वारा रमन प्रभाव या प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज हुई थी। इन्हीं लिए इन्हें जो है फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये जो साथियों किसी के जन्म दिवस से संबंधित नहीं है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस साथियों 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस से संबंधित है। अगला सवाल देखें, यदि a बराबर दिया गया है 2.5, b बराबर दिया गया है 1.5, तो 9a² है प्लस 16b² माइनस 24ab का मान क्या होगा? तो इनके लिए साथियों क्या करेंगे, हम 3 को जो है 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर पर निकाल सकते हैं। 3a माइनस 4b का स्क्वायर, तो इनके लिए साथियों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा गुने 2.5 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 गुने 1.5 के स्क्वायर करेंगे, इतना का स्क्वायर करेंगे साथियों
तो हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों 7.5 और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6। तो 7.5 माइनस 6 के आप जो है स्क्वायर करेंगे साथियों। तो इसको करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो इसको करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा साथियों 2.25। तो 2.25 जो है कौन सा विकल्प में है, तो साथियों विकल्प नंबर सी में जो है मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक विभाजक है जो BC पार्श्व को D पर मिलता है। यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है तो AB बराबर AC है। तो AB और AC का कहता है साथियों अनुपात क्या होगा। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर हो गया ABC और ये हो गया D हो गया। अब यहाँ पर साथियों कहता है BD के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और BC के बीच की दूरी है 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या होगा साथियों, AB और AC अनुपात में क्या होंगे 5 होगा और अनुपात क्या हो जाएगा, इधर 5 में ये 7.5 में से 5 घटाने के बाद क्या होगा 2.5। ये दोनों जो है AC के लिए यहाँ पर BD माइनस BC करना होगा, यानी कि BC माइनस BD हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा, 7.5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 का 2.5 और 2.5 दूना 5। तो 2:1 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है 2 सममित बहुभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है और उनका प्रत्येक आंतरिक कोण 2:3 के अनुपात में है। तो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या, तो साथियों ये जो है आप खुद से बना सकते हैं, चूँकि इसका थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा तो इसका अनुसार हो जाएगा 4 और 8। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित आकृति में आयत प्लम्बर को प्रदर्शित करता है, वृत्त निबंधकारों को प्रदर्शित करता है और त्रिभुज गोताखोरों को प्रदर्शित करता है और वर्ग जो है एशियाई को प्रदर्शित करता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह एशियाई को प्रदर्शित करता है जो निबंधकार है, एशियाई को प्रदर्शित करता है जो निबंधकार है। तो निबंधकार वृत्त में आ गया और एशियाई साथियों कहाँ पर है, तो एशियाई जो है वर्ग है, यानी वृत्त में भी आना चाहिए और वर्ग में भी आना चाहिए। तो वृत्त में भी आना चाहिए, वर्ग में भी। वर्ग तो साथियों ये हो गया आपका और वृत्त ये हो गया। अब देखिए इसके दोनों के अंतर्गत कौन सा आ रहा है, यहाँ पर इसका सीमा है और यहाँ पर ये इसका है, तो ई और डी आ रहा है। तो ई और डी यानी कि ये दोनों आ रहा है, तो विकल्प नंबर सी में जो है आपका ई और डी मौजूद है, यानी कि इस दोनों का जो है बीच में सी आ रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है नल में से पानी 5 लीटर प्रति मिनट की दर से बहता है। 5 लीटर जो है प्रति मिनट की दर से बहता है, तो प्रति 25 लीटर क्षमता वाली 5 बाल्टियों भरने में कितना समय लगेगा। तो 25 लीटर जो है क्षमता वाली 5 बाल्टियों भरने में तो 25 गुना 5 करेंगे और भाग देंगे 5 से, तो 5 कट जाएगा तो बचेगा 25, यानी कि 25 मिनट लगेगा। अगला सवाल देखें, कहता है इनका महत्तम समावर्तक निकालना जो होगा उसका वर्ग क्या होगा, यानी इसका जो है महत्तम समावर्तक निकालना है मौसो और उसके बाद वर्ग। तो 48 ये 40 में 48 से साथियों भाग देंगे तो यहाँ पर मौसो इसका 8 आ जाएगा और 36 में जो है 8 से भाग देंगे साथियों तो इस पर जो है आपका मौसो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 आ गया, बता है 4 और 4 में 8 से भाग देंगे तो लग जाएगा, यानी कि 4 आ रहा है मौसो। तो मौसो 4 है तो इसका वर्ग क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16। अगला सवाल देखें, कहता है 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर देता है तो 10 व्यक्ति, तो साथियों इसके लिए क्या करेंगे, 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में यानी x काम को अब करा बराबर 10 व्यक्ति जो है यही x काम को x दिन में करेगा, तो x खत्म है, 0 0 कट गया तो 12 दूना 24 दिन में। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि 2 दिन के लिए 7 पुरुष को 15 बोतल पानी की ज़रूरत पड़ती है तो 7 दिन के लिए जो है 4 पुरुष को कितने बोतल पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए साथियों 7 पुरुष को 7 कितना बोतल की ज़रूरत है पानी की, तो 15/15 देंगे क्योंकि कार्य हो रहा है 15। अब बराबर में करेंगे तो 7 दिन के लिए 4 पुरुष को कितने बोतल की, तो x बोतल की,
तो यहाँ पर क्या होगा, 7 7 कट गया और 2 दूना 4 हो गया, 15 दूना 30 आ गया आंसर x बराबर। अगला सवाल देखिए, कहता है अगर a b से 25% ज़्यादा कमाता है तो b a से कितना प्रतिशत कम कमाता है। इसके लिए क्या करते हैं, 25 गुना 100 बटे करेंगे साथियों 125, क्योंकि 25% ज़्यादा हो रहा है, यानी तो 25 बटे कट गया 125 और 5 20 100, तो आपका आंसर 20% जो है कमी करता है, कम कमाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है एक तरबूज बेचने वाला तरबूज को 12 भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को 5 रुपया में बेचता है। तो 12 भाग है तो 12 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 60 रुपया में बेचता है। और 60 रुपया में बेचता है तो वह साथियों 50% लाभ कमाता है। तो मूल्य क्या होगा, फल का क्रय मूल्य 60 रुपया में बेचा है तो उसे जो है 50% का लाभ हुआ। तो इसका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो क्रय मूल्य के लिए 100 से ऊपर गुना करेंगे और लाभ जितना हुआ 100 प्लस, तो 100 प्लस करेंगे 50 तो 150 हो गया। अब काटिए तो 50 दूना 100, 50 दिया 150 और 3 20 60, तो 20 दूना 40 रुपया इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है एक कक्षा में 100 छात्र है और उनकी औसत आयु 15 है। उनकी औसत आयु 15 है तो इसका मतलब हो गया 15, 100 गुना 15 बराबर कितना आ गया, 1500। अब कहता है कक्षा को 17 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष के 5 छात्र जो है छोड़ जाते हैं, यानी कि छोड़ के चले जाते हैं ये 5 छात्र, और जिनका उम्र दिया गया है तो 17 15 हो जाएगा साथियों 32, 32 16 48, 48 13 61, 61 14 75, 75 ये जो है छात्र हट जाते हैं तो 75 यहाँ पर घटाएंगे 1500 में से, तो आ जाएगा 1425। अब साथियों जब 5 छात्र चल गया है, 100 छात्र था मेरे पास, तो बचा है कितना, 95। 95 में भाग देंगे साथियों कितने बार में लगेगा, 19 पचे 95, 19 सते 133 और उसके बाद बचा है 33, 9 पर 5 95, 19 पचे 95 और यहाँ पर 5 15 75, तो 15 आपका आंसर आ गया, औसत होगा शेष छात्रों का। अगला सवाल देखें, कहता है 40% लोग चाय पीता है और 25% लोग कॉफ़ी और 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। तो कितने प्रतिशत लोग जो है चाय और कॉफ़ी नहीं पीता है। तो दोनों को जोड़ना है और साथियों दोनों को जोड़ना है और दोनों जो पीता है उससे घटाना है। तो 50 40 90 हो गया, 90 में से 10 घटेगा, 90 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 80। 80 जो ये जो है साथियों दोनों पीने वाला है और 100% में जो है 80 पीने वाला है, तो कितना जो है ना पीने वाला है, तो यह साथियों 20% जो कि ना पीने वाला है। अगला सवाल देखें, कहता है बालकों की एक पंक्ति में जो है अनिल बाएं से 15वें स्थान पर और सुनील दाहिने से 7वें स्थान पर है स्थित है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुनील दाहिने से 15वें स्थान पर होता है। तो इस पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। साथियों यहाँ पर कहा गया अनिल बाएं से 15वें पर है, तो अनिल ये जो है बाएं से इधर से 15वें पर है। अब कहता है सुनील दाएं से 7वें स्थान पर है। चलिए यहाँ पर ये जो है 7वें स्थान पर है, ये है सुनील, ये इधर से है और दोनों अपना जो है स्थान बदल लेते हैं। तो सुनील दाहिने से आ जाता है कहाँ पर, यानी सुनील अगर यहाँ आ जाता है दाहिने से, यानी यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ अगर आ जाता है तो इसका दाहिना से 15 स्थान, और यहाँ पर बायां से यहाँ पर जो था पहले अनिल ये 15 था बायां से, और सुनील इधर से आया तो यहाँ पर 15वां स्थान इसका, फिर इधर से भी हो गया तो 15 इधर भी है और 15 इधर भी है। तो यानी कि 2 बार 15 15 को हम जोड़ रहे हैं, तो 15 15 30 और 30 में से 1 जाएगा तो 29 होगा, क्योंकि 2 बार हमने 15 इधर से ले लिया 15 इधर से ले लिया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जिस प्रकार सुई घड़ी से संबंधित है उसी प्रकार पहिया, तो सुई जो है घड़ी में लगा रहता है और पहिया साथियों वाहन में लगा रहता है। अगला सवाल देखिए, कहता है 0.09 का स्क्वायर है और माइनस में दिया गया है 0.03 का स्क्वायर है होल स्क्वायर, और बटे में दिया गया है 0.09 प्लस 0.03। तो साथियों ये है a प्लस b का होल स्क्वायर,
ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है दिया हुआ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक a प्लस बी होता है इंटू गुने यानी a माइनस बी होता है। तो साथियों और बटे में a प्लस बी दिया गया है, यानी a प्लस बी आपका जो है दिया गया है। अब देखिए ये यानी 9 और ये हो गया, ये है 0.09 और ये है 0.03 जो कि a और b है। तो ए बी प्लस में कट गया, बचा है a माइनस बी, तो 0 तो a माइनस बी बचा है, तो a का मान कितना है 0.09 में से घटाएंगे 0.06 0.03 घटाएंगे 3, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा साथियों 0 का 0 ये 0 का 0 ये 9 में से 3 गया तो 6, 0.06 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कहता है लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटा है। चलिए इनको बनाते हैं। यहाँ पर हो गया LX यानी इसको लक्ष्मी मानते हैं। तो कहता है लक्ष्मी मीनू से बड़ी है, तो मीनू को यहाँ पर ले लेते हैं M, और उसके बाद कहता है लक्ष्मी मीनू से बड़ी है और लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। तो लीला जो है मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, तो लीला कहाँ पर आ गया LI, ये हो गया लीला। अब कहता है लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, तो लता मीनू से छोटी है, इसका मतलब है कि लता यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर लेते हैं, और ये हरी से भी छोटी है, तो हरी से भी छोटी है, तो हरी को फिलहाल हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। कहता है किंतु हरी जो है मीनू से छोटी है। चलिए मीनू से नीचे लिख दिए तो छोटी है, तो सबसे छोटी यहाँ पर L है। L मैंने माना था लता को, LX माना था लक्ष्मी को, और LI माना था लीला को। तो ये है लता, आंसर होगा D। सबसे बड़ा रहता तो लक्ष्मी हो जाता, सबसे छोटा का बात है तो लता। अगला सवाल देखिए, कहता है निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल की आयु में दोगुना बड़ा है। साथियों 8 वर्ष जो है, एक का उम्र 8 वर्ष है तो एक का उम्र होगा 16 वर्ष, क्योंकि दोनों के बीच 8 वर्ष का अंतर है और दोनों एक दूसरे के दुगुना भी है। तो एक का उम्र जो है कहता है दुगुना बड़ा है, तो रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से दुगुना है। तो रोहन का आयु हो जाएगा साथियों 16 और निखिल का आयु हो जाएगा कितना 8। अगला सवाल देखें, अक्षरों की एक पंक्ति में जो है एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं। इधर से 5वां है और इधर से भी 12वां पर है। 12 5 17, मैंने इधर से भी जोड़ लिया और उधर से भी, यानी कि 2 बार इसको काउंटिंग कर लिया, तो 17 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 16, तो 16 होगा कुल अक्षर। अगला सवाल देखें, कहता एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। साइमन कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन यानी बुआ की पुत्री है। तो बुआ की पुत्री है वह महिला, तो कहता है वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ की पुत्री कौन हो जाएगी, फुफेरी बहन हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कहता है A बराबर 1 ACT बराबर 24, तो FAT बराबर क्या होगा। तो साथियों इसके लिए क्या करना है, A का मान 1 ही होता है, वहाँ पर है 1 + 3 + 20, तो 20 3 23 1 24, यानी कि कुल इसका मान को काउंटिंग करना है, जोड़ना है। तो F हो गया साथियों 6वें अक्षर और A हो गया 1 अक्षर, तो 6 1 7 + 20, T का मान 20 होता है, तो हो गया 27, यानी 6 + 1 + 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अगला सवाल देखिए, कहता यदि बीते कल से पहले दिन यानी कि परसों बुधवार था साथियों, ये आज है, ये आज है, और यहाँ पर था कल और ये था परसों। तो परसों क्या था, परसों था बुधवार। और उसके बाद कहता है तो रविवार कब होगा। आज साथियों बुधवार, परसों था, कल था बृहस्पतिवार और आज है शुक्रवार। कल होगा साथियों शनिवार और परसों होगा आने वाला परसों रविवार। तो आने वाला यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आज से 2 दिन बाद, तो आने वाले कल के अगले दिन यानी कि परसों जो है रविवार होगा।
अगला सवाल देखें, कहता है एक परिवार में जो है 60 परिवारों में 30% परिवारों के पास अपनी अपनी कार है, शेष परिवारों के 50% जो है परिवारों के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है। शेष परिवारों में से प्रत्येक के पास अपनी अपनी साइकिल है, तो कितने परिवारों के पास साइकिल है? इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 परिवार के पास जो है साइकिल है, परिवार के पास अपनी अपनी कार है, तो 60 है तो इसको 100 में से 30 करेंगे तो हो जाएगा 70/100। फिर इसके बाद शेष का आता है, शेष का साथियों 50/100 करेंगे तो आपका आ जाएगा कि यानी इसके बाद कितना बचेगा वही हो जाएगा साइकिल। तो ये 100 कट गया, 50 दूना 100 कट गया, यानी कि ये यहाँ पर कुछ नहीं है, 50 दूना ये 2 नीचे है, ये शून्य कट गया, तो ये शून्य कट गया और 2 3 6 कट गया और यहाँ पर बचा है 7 × 3, तो 7 × 3 कितना 21। अगला सवाल देखें, कहता है एक सभा में 7 सदस्य पंक्ति में बैठे हैं और सी इस प्रकार से बैठे हैं कि सी बैठा है बी के बाईं ओर। यहाँ पर जो है सी ले लेते हैं और सी जो है बी के बाईं ओर बैठा है और किंतु डी के दाईं ओर बैठा है, डी के दाईं ओर बैठा है। चलिए, कहता है ए बैठा है बी के बाईं ओर, तो ए बी के बाईं ओर, चलिए इधर कर दिए। कहता है एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर एफ है, लेकिन किसके दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है। उसके बाद कहता है एच बैठा है ई के बाईं ओर, यहाँ पर जो है एच बैठा है, तो कहता है बीच में कौन बैठा है, इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो बीच में बचा है डी, तो बीच में डी बैठा है। अगला सवाल देखें, कहता है ये आकृति दिया गया है और इस कहता है अगले जो है यहाँ पर हॉट के स्थान पर क्या होगा, तो देखते हैं साथियों। ये जो है त्रिभुज, ये जो है ये त्रिभुज, ये यहाँ पर साथियों ऊपर चला जाता है और ये जो है बिंदा ये नीचे आ जाता है। ठीक उसी प्रकार आप क्या करना है, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा साथियों और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये उठ के, और ये जो है साथियों एक ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये बिंदा यहाँ पर आ जाएगा। अब कहता है यहाँ पर जो है गोला था तो यहाँ पर 4 कोना आ गया, फिर यहाँ पर गोला है तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 कोना आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए किस आकृति में है, तो आकृति देखिए साथियों ये जो है आपका इस प्रकार से आकृति डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है लुप्त संख्या को पता करना है, यानी कि ये आगे अनुक्रम में क्या होगा। तो ई के बाद साथियों कितना बढ़ेंगे, तो ई एफ जी, 2 बढ़ेंगे तो जी आ गया, फिर 2 बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आई आ जाएगा, फिर 2 बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आई जे के आ जाएगा, के से फिर 2 बढ़ेंगे तो साथियों एल एम आ जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एन से कितना बढ़ा है, तो क्यू आया है, एम एन ओ पी क्यू, 3 बढ़ा है, फिर क्यू से 3 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, आर एस टी, फिर 3 बढ़ेंगे तो यू वी डब्ल्यू, फिर 3 बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पर आ जाएगा जेड, 3 बढ़ेंगे तो एम जेड आपका विकल्प नंबर बी में ही मौजूद है, यहीं से आ जाएगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।